तो ठीक है, हम अब थोड़ा वही दोबारा पीछे जाते हैं, बिन कासिम से शुरुआत करते हैं कि सबसे राइट। पहला वो, और उस हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जितना क्विक 10-15 मिनट में जितना कर सके। ऑब्वियसली आपने 150 पन्नों में लिखा है तो उतना तो नहीं कर सकते, बट क्विकली 10-15 मिनट में हम उस हिस्ट्री को ट्रेस करने का ट्राई करते हैं। पहला जो जौहर हुआ, आपने लिखा है कि फर्स्ट जौहर हुआ उधर पे, हाँ। जब बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया, वहां से राइट। लेके आई थिंक पूरा हम अगर करना चाहें तो तैमूर लंग तक की बात होगी, ऐसे देखेंगे तो, अगर श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलेंगे तो। बट उसे राइट। आप जितना भी हिस्टोरिकली ट्रेस कर पाए 10 मिनट्स में, विल कट इट तो ऑफ। बेसिकली क्या हुआ था, अपना जो मोहम्मद बिन कासिम का जो हिस्ट्री था, इट वाज अराउंड 12। 712 एडी, हाँ जो जी। पहला इन्वेशन हुआ था। तो जी बेसिकली जी। 10 to 14 एडी जो है वो थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। बट यू हैव टू नो, जैसे हम लोग बी आर अम्बेडकर का को आप भगवान बना चुके हैं, तो उनको उनके उनके कोटेशन से चालू करते हैं। बी आर अम्बेडकर ये लिख रहे हैं कासिम के बारे में: Muhammad bin Qasim's first act of religious zeal was forcibly to circumcise the Brahmins of the captured city of Debal. But देबल। on discovering that they objected to this sort of conversion, he हम्म proceeded to put all above the age of 17 to death, and to हम्म order all others, with women and children, to be led into slavery. The हम्म temple of the Hindus was looted, and the rich booty was divided equally among the soldiers. After one-fifth, the legal portion for the government had been set aside. बेसिकली बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट। ये बी आर अम्बेडकर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, उस बुक में लिखा है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मैं गवर्नमेंट इज कैलिफेट, राइट। कैलिफेट, एग्जैक्टली। हाँ। तो बी आर अम्बेडकर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला एक्ट ऑफ जिहाद था, राइट, वो एक्चुअली ब्राह्मणों को वो खतना कर रहे थे, करना चालू किए थे। बट वो जो सिंध का जो सिटी था देवल, उसमें, लेकिन ब्राह्मणों ने जब ऑब्जेक्ट किया तो 17 साल की उम्र से जितने भी मतलब बड़े ज्यादा उम्र के जितने भी लोग थे, उनको मार दिया गया। बुचड़। हम्म। हाँ, उनको बिहेड कर दिया गया। और जो लड़कियां और जो बच्चे थे, उनको फिर स्लेव बना दिया गया। ठीक है। और हिंदुओं के मंदिरों को लूटा गया, और जो जितना भी खजाना मिला था उसका वन-फिफ्थ कैलिफेट ने अपने पास रख दिया, बाकी लोगों में बांट दिया। बाढ़। और ये माले गनीमत कहते हैं। माले गनीमत में लड़कियां भी आती है, तो लड़कियों को उस हिसाब से बांट बांट दिया जाता है, लड़कियों और बच्चों को। ठीक है। सो दिस इज बी आर अम्बेडकर, जिनको आप पूछ रहे हो, जिनके नाम से बड़ा बड़ा मूवमेंट चल रहा है आजकल, जय भीम जय मीम का नारा चल रहा है, वो बी आर अम्बेडकर इस्लाम के बारे में और अपना मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये कह रहे हैं। द ठीक है। अनहोली यूनियन ऑफ मुस्लिम्स एंड द अम्बेडकराइट्स। ठीक है, हाँ। वो ये सच्चाई है। हम्म ये एक्चुअली हम लोग बाद में और एक्सप्लोर करेंगे जब बंगाल का हिस्ट्री लाएंगे, जोगेंद्र नाथ हम्म मंडल एंड एवरीथिंग। बट ये आप देखो, ये एक्चुअली किया गया, मतलब इस्लाम के नाम पे, राइट। और ये दिस इज अम्बेडकर हम्म। अम्बेडकर व्यू ऑन इस्लाम। ठीक है। Many people do say that na, that if we have to look at the if we have to find a very rational take on Islam before partition या एग्जैक्टली। around the independence, it is Ambedkar's take that can be यस। referred to, है ना। यस। हम्म इनफैक्ट इट इज, मतलब अम्बेडकर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, दिस हम्म इज द बुक दैट एक्चुअली, मतलब बिल्ड मी, दैट एक्चुअली हम्म। टॉट मी हाउ टू राइट हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस। I've क्योंकि partly read it. I have जैसे not मैं साइंस finished का it बंदा end to हूँ। end. हाँ, मैं साइंस का बंदा हूँ, तो मुझे ये आता नहीं था, मतलब मैं थोड़ा बहुत हम्म अलग ही हो चुका था ये सब चीज़ों से। और ऑब्वियसली इस लेवल का लिखना कि एक्चुअली सोशल साइंस का बुक कैसे लिखा जा सकता है, वो एक्चुअली मुझे हम्म पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस बुक्स से मुझे दोबारा आई एजुकेटेड माई सेल्फ कि हाउ टू राइट हम्म एक्चुअली सोशल साइंस, अगर इसे साइंस कह सकते हो तो। ठीक है। एनीवे, तो हाँ, तो जैसे ये एक्चुअली 634, हाँ, प्रॉफिट जो थे उनका देहांत हुआ 632 एडी पे। ठीक है। और उसी टाइम से अरब का फोकस ये था कि इंडिया को लूटेंगे, राइट। ठीक तो है। उस हिसाब से वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज आप अगर देखोगे 632 एडी के बाद
इस्लाम का एक्सपेंशन जो हुआ वो काफी रैपिड था, क्योंकि दामास्कस जो था वो 635 में उसका पतन हुआ, वो इस्लामिक बने। जेरूसलम 638, इजिप्ट 641, आर्मेनिया 653 एंड पार्शिया 654। ठीक है, मतलब 20 साल के अंदर इट एक्सप्लोडेड इन द मिडिल ईस्ट। लेकिन फिर वो लोग फिर करना चालू किया कि ठीक है, पार्शिया के बाद अब आता है इंडिया, और इंडिया पे फिर हमला बोलते हैं। एंड देन आई थिंक समटाइम बिटवीन 634 एंड 644 एडी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड कैलिफ, उनका जो सेकेंड खलीफा थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उमर थे क्या, तो उनके टाइम पे फिर इस 10 सालों में एटलीस्ट 10 अटेम्प्ट किया गया सिंध को कॉन्क्वेयर करने के लिए। और उनका तीसरा जो खलीफा था उनका नाम था उस्मान। उस्मान फिर एक रिपोर्ट मांग लिया कि सिंध और हिंद पे हमें एक रिपोर्ट दो, और एक हाकिम ने उसके जवाब में कहा कि एक छोटा सा आर्मी बनाया जाएगा, एंड नहीं, अगर आप छोटे आर्मी भेजते हो तो वो वहां पे एनाहिलेट हो जाएगा, और अगर बड़ा आर्मी भेजते हो तो वो भूख से मर जाएंगे, तो इसलिए सिंध में अटैक करना एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन। ठीक है, फिर एक 7th एक्सपीडिशन होता है, जो एक्चुअली इट वाज लेड बाय सिनान, हु सॉ द प्रॉफिट इन हिज ड्रीम बट वाज किल्ड इन सिंध। तो सिनान का मौत हो जाता है, मार दिया जाता है, हिंदू मारते हैं उन्हें। और उसके बाद सिनान के बाद और 2 एक्सपीडिशन होता है, और वो भी बिल्कुल बर्बाद जाता है। नियर द एंड ऑफ 7th सेंचुरी एक अल हजाज नाम का एक गवर्नर आता है, जो सो कॉल्ड इराक, सिंध और हिंद का गवर्नर बनता है, और वो अपने सिंध में एक आर्मी भेजते हैं। और उस टाइम पे राजा दाहिर थे, उनका राज चल रहा था सिंध में। ठीक है, तो राजा दाहिर ने फिर वो उनको जो छोटा आर्मी सिंध में इनिशियली भेजा गया था, हजाज ने भेजा था, उसको वो खत्म करते हैं, और अरब कमांडर को भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये सुनने के बाद फिर से खलीफा ने हजाज को लिखा कि सिंध के बारे में और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता, एंड जो सिंध के लोग हैं वो बहुत कनिंग हैं, और ये जो एक्सपीडिशन हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, एंड बहुत सारे मुस्लिम लोगों की मौत हो रहा है। तो ये एक्चुअली अगेन ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है सिंध को इन्वेट करना। फिर अल हजाज ने बोला कि मुझे एक लास्ट मौका दो, और ये इस बार ये मेरा आखिरी मौका होगा, और अगर मैं जीतूंगा तो मैं जो भी खर्चा आएगा उसका डबल जो अमाउंट है वो मैं खलीफा को लौटा दूंगा। ठीक है, तो फिर अल हजाज ने क्या किया, उन्होंने 6000 करीब कुछ सेना खड़ा किया, और मोहम्मद बिन कासिम को उसका जनरल बनाया। सो मोहम्मद बिन कासिम फिर देवल पोर्ट पहुंचता है, 7 दिन तक वो इंतजार करता है, फिर उसे या तो अलग अलग अकाउंट है, उससे पता चलता है कि या तो ब्राह्मीण या बुद्धिस्ट कोई स्पाई था, उनसे पता चलता है कि कौन कौन पोजीशन पे क्या क्या है, जो स्ट्रेटेजी जिसके हिसाब से बनाया जा सकता है कि हिंदुओं का स्ट्रेटेजी पोजीशन क्या है और कहाँ से वो फाइट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबली दिस वाज फर्स्ट एक्ट ऑफ बिट्रेयल बाय अ हिंदू टू हिज मदरलैंड, इन माय ओपिनियन। और फिर वो देवल में हमला करते हैं, राइट। और फिर डिफेंडर ऑफ देवल गेव इन टू द बिन कासिम्स आर्मी, ओपन द गेट एंड केम आउट बेगिंग फॉर मर्सी। बट बिन कासिम हैड रिसीव्ड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, हजाज ने बता दिया था कि किसी को छोड़ना मत और सबको खत्म करके आना है। तो बिन कासिम, हाँ, slaughtered every single person in Deval in a massacre that lasted 3 days, after which he collected a huge amount of war booty. काफी सारा माले गनीमत मिलता है, इसका 1/5 खलीफा के लिए अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनका रिलीजियस लॉ है, और बाकी फिर अपने आप में वो बांट लेते हैं। नाउ फिर सिंध तो काफी बड़ा इलाका है, देवल सिर्फ उसका एक टाउन था, तो देवल के अलावा भी बिन कासिम बाकी जगह सिंध के मासाकर चालू रखते हैं। एंड देन ऑब्वियसली राजा ताहिर उन्होंने फाइट किया था, और वो एक सिंधु रिवर के कोई बैंक में ही कोई जगह, अरोड नाम का कोई जगह है, वहां पे उनका मौत होता है, उन्हें मार दिया जाता है।
और ऑब्वियसली द स्लेयर ऑफ दाहिर रेड सम कुरानिक वर्सेस, उसके बाद हिज हेड वाज चॉप्ड ऑफ। ठीक है, द बुचरी कंटिन्यूड even after Hajjaj received Dahir's head, because Hajjaj specifically instructed, quote, the great God says in Quran, O true believer, when you encounter the unbelievers, strike off their heads. तो ये पढ़ के फिर ये उनका जो भी तरीका होता है कुरानी वर्सेस पढ़ के फिर ये बुचरी चालू रहता है। उसके बाद जो दाहिर के जो विधवा जो क्वीन थी वो लड़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, शी टूक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड द फोर्ट ऑफ अरोर अगेंस्ट कासिम। शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द कासिम्स आर्मी, बट व्हेन शी रियलाइज दैट ऑल हर रेजिस्टेंस हैड फॉलन, तो जब पूरा लड़ाई किया उसके बाद जब समझ गई कि अब तो मतलब इट इज इनएविटेबल, नॉट पॉसिबल, फिर वो जौहर कर लेती है। जौहर इसलिए करती है क्योंकि जो इस्लामिक आर्मी है दे यूज टू प्रैक्टिस नेक्रोफिलिया विच इज बेसिकली रेपिंग द डेड पीपल। ठीक है, तो इट हैज इसलिए बीन रिसेंटली फ्यू डेकेड्स अगो बैंड इन सऊदी और समवेयर, राइट? एग्जैक्टली अभी भी पाकिस्तान में ये चलता है। आप सुनोगे हाँ। कि कब्रों से उठा के पाकिस्तान में क्या होता है, कब्रों में ताला चाबी मारा जाता है, तो वो ग्रिल बना देते हैं, उसमें ताला मार के रखते हैं। So that again ताकि proves the point that the ghost of that past is still living amongst us. इट्स स्क्रिप्चरल, इट्स स्क्रिप्चरल। हाँ, हाँ, हाँ. It is तो still active. इसीलिए हाँ, तो इसीलिए जौहर करना पड़ता है। एंड देन ऑब्वियसली वो जौहर कर लेती है। एंड देन वो बाकी जो फोर्ट की जो लड़कियां थी, नारियां थी, उनके साथ खुद को जला लेती है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है। फिर दाहिर के दो बेटी थी, दो बेटी हाँ, को फिर माले गनीमत बना लिया जाता है और उनको फिर हाँ, खलीफा के हारिम में भेज दिया जाता है ना। ये बोला जाता है, एक अकाउंट है कि account जो, है, जी जी। हाँ, बिकॉज ऑफ द सूरजी देव एल्डर डॉटर थी और उन्होंने कुछ डिसीट किया था जिसके वजह से शायद बिन कासिम को कुछ मारा गया था या फिर उनको कुछ पनिशमेंट हुआ था। फिर सूर्यदेव एक्चुअली रिवील्ड कि उन्होंने शी डिड समथिंग कनिंग बिकॉज ऑफ विच बिन कासिम गॉट पनिश्ड और गॉट किल्ड। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि खलीफा फिर ये दो जो बहनें हैं उनको फिर एक दीवार में चुन देते हैं, राइट, कि उन्होंने दीवार में रख के फिर उनपे उसके सामने दीवार बना देते हैं। और फिर यहाँ से लिख रहे हैं कि फ्रॉम दैट टाइम द बैनर ऑफ इस्लाम हैज बीन राइजिंग हायर एंड गेनिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर ग्लोरी डे बाय डे। ये किसने लिखा है? ये आल उद्वी ने लिखा है शायद। ठीक है, अच्छा। आल उद्वी एक्चुअली इज द प्रोबेबली वन ऑफ द मेन प्राइमरी अकाउंट्स ऑफ दिस होल इंसिडेंट। When did he write this? मतलब later कि during that time contemporary? यार आल उद्वी मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक अच्छा। इट वाज सम टाइम आफ्टर दिस गाय, बट इट वाज नॉट मच आफ्टर, मतलब वो दिल्ली सुल्तानेट से पहले ही लिख चुके थे। Because हाँ, हाँ, again if I come to your books account only for viewers, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि what he says is exactly what happened, and not in the sense कि rise of Islam, but in the sense the brutality of Islam from Ghazni राइट, to Ghuri to Iltutmish to Mamluks to Khiljis to Tughlaqs to Taimur. It kept on increasing and increasing and increasing. The same modus operandi, वो आपने जो पूरी हिस्ट्री ट्रेस करी है उसमें ये मतलब पूरी बुक में क्लियर है कि इट जस्ट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग दैट फैनेटिसिज्म, कहीं वो कम नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, जब भी मौका मिला है जब और भी ब्रूटल मौका हुआ मिला। है। बांग्लादेश तो जब राइट। डिस्कस करेंगे तो बांग्लादेश के बारे में जब लिख रहा था मैं, मेरा तो फिर राइट। हालत खराब हो गया था एक्चुअली। इसी उसे ही बांग्लादेश वाला सेक्शन को पढ़ के ही मैंने आपको बोला कि आई विल टेक दैट इन सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में मैं वैसे नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हाँ, इट नीड्स अ सेपरेट सेशन। इतना इतना ग्रूसम है वो कि और ये इट इज हिस्ट्री पता फीलिंग नहीं है बोन क्योंकि चिलिंग। हमारा हाँ। जो टिपिकल जो हिंदी बेल्ट है या फिर पंजाब बेल्ट है, वहां पे ये कहानी का चर्चा नहीं होता कि क्योंकि बांग्लादेश पंजाब वाला में क्या इतना हुआ। मैसेकर हो गया, वहां तक की बात पहुंची ही नहीं। लेकिन वहां के हाँ, जो 71 के भी अकाउंट अगर हम देख ले, 47 के तो है ही हैं, एग्जैक्टली। 71 पे चले जाएं तो दैट इज इवन मोर वर्स्ट। तो वो अभी 47 तक से भी भी वो ब्रूटल है। इंक्रीज ही हाँ, हुआ है। हाँ। हाँ, तो आल उद्वी एक्चुअली 961 टू 1036, तो बेसिकली महमूद के हाँ, टाइम का था।
तो इसके बाद 250 साल 300 बाद years ये after लिखा around. है। हाँ, तो obviously they are taking glory in this whole thing that was being Hmm. done to Hindus, right?